हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का झारखंड की जीके पुस्तक सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज का 64 वीडियो और आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के एक छोटा सा टॉपिक है आपका झारखंड का राजकीय प्रतीक। छोटा है पर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हो सके तो जितने भी बातों को बताया गया उन सभी बातों को अपना नोटबुक में जरूर नोट करें। आप आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक दो प्रश्न इनसे जरूर बनेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह। ठीक है, झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह जो ऊपर में लिखा हुआ झारखंड सरकार हिंदी से, नीचे लिखा हुआ आपका इंग्लिश से झारखंड सरकार। साथ ही ये आपको अब हाथी रह गया, ये पलाश पुल, ये आप देख सकते हैं नर्तकों की संख्या, वृत्तों की संख्या, अशोक स्तंभ, इन सभी को क्यों लिया गया है। ठीक है, इनका हर एक जो आपका फिगर है उनका क्या क्या आपका मीनिंग निकलता है, हर एक बातों को वीडियो में कवर किया गया है। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। पहला बात है झारखंड के जो नए राजकीय प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, झारखंड की जो नए राजकीय प्रतीक चिन्ह, इसका अनावरण किया जाता है आपका 14 अगस्त 2020 को किया जाता है। ध्यान रखना कब किया गया था, 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार से किया जाता है इसका। ठीक है, और ये जो होता प्रभावी होता, ये प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 को प्रभावी होता। ध्यान रखना ये प्रभावी कब होता, 15 अगस्त 2020 को अनावरण किया गया था आपका 14 अगस्त 2020 को आर्यभट्ट सभागार से। ठीक है, रांची के आर्यभट्ट सभागार से। अगला बात है यह प्रतीक चिन्ह जो था वृत्ताकार है। जो यह राज्य के प्रतीक चिन्ह है वो किस प्रकार है, वृत्ताकार है। वृत्ताकार ही क्यों बनाया गया, इसका मतलब है ये जो राज्य के प्रगति का प्रतीक दिखा रहा है। ध्यान रखना ये जो राज्य के प्रगति का क्या प्रतीक डिनोट कर रहा है, ये आपका वृत्ताकार बनाने का रीजन यही है कि क्या दिखा रहा है कि राज्य की प्रगति को दिखा रहा है। ठीक है, अगला बात है यह प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में, ठीक है ध्यान रखना इस प्रतीक चिन्ह में क्या किया गया ना, वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये हरा रंग क्या दिखा रहा है, ये हरा भरा जो धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। झारखंड की जो हरी भरी धरती है वो वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। कौन, ये हरा रंग। ठीक ना, अगला है चिन्ह के ऊपर जो राष्ट्रीय चिन्ह यानी राज्य के चिन्ह है, इनके ऊपर में आपका हिंदी में लिखा हुआ झारखंड सरकार। ठीक है, टॉप माने और टॉप में देखा जाए तो हिंदी में लिखा हुआ झारखंड सरकार, और वही आपका बॉटम माने नीचे सबसे देखा जाए तो आपका गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंग्लिश से लिखा हुआ। ठीक है, ध्यान रखना ऊपर में हिंदी से यानी झारखंड सरकार और नीचे लिखा गया इंग्लिश से गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, अगला आपका वृत्ताकार खंड। ठीक है, वृत्ताकार दूसरा आपका दूसरे जो वृत्ताखंड है उसमें आपका 24 हाथी को दिखाया गया है। ठीक है, ये 24 हाथी को दिखाया गया जो राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है। ध्यान रखना ये जो हाथी जो दिखा रहा है क्या दिखा रही है, राज्य का जो ऐश्वर्य का प्रतीक दिखा रहा है। ऐश्वर्य के प्रतीक के साथ साथ प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को, समृद्धि को क्या करता है, ये प्रतिबिंबित करता है। ध्यान रखना ये हाथी जो आपको दिखाएगा प्रतीक चिन्ह में, इसका मतलब क्या है कि राज्य का जो ऐश्वर्य का प्रतीक के साथ साथ प्रचुर मात्रा में जो खनिज संसाधन है उसको क्या करता है, ये प्रतिबिंबित करता है आपका। तीसरे वृत्ताकार खंड में आपका आपका पलाश का फूल। ठीक है, जो 24 है, पलाश का फूलों की संख्या कितना, तो 24 है, दर्शाया गया है जो राज्य के, ठीक है ध्यान रखना जो राज्य के क्या कर रहा है, राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य को परिचय के। ध्यान रखना ये पलाश फूल हमें क्या दिखा रहा है कि राज्य के अप्रतिम जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका परिचय है आपका कौन सा, पलाश फूल है। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथे वृत्ताकार खंड में। ठीक है, चौथे जो वृत्ताकार खंड में उसमें सौर चित्रकारी नर्तकों की संख्या दिखाई गई। कितना नर्तक संख्या आपका, 48 है। ध्यान रखना सौर जो चित्रकारी नर्तकों की संख्या आपका 48 है। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, ये जनजाति के समृद्धि एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका नृत्यकार ने सौर नृत्यकार थे जो नर्तकों की संख्या दिखाई गई, यानी नर्तक जो दिखाए गए ये क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो ये दिखा रहा है जनजातियों की जो समृद्धि है। ठीक है, जनजातियों की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को क्या करता है, ये प्रतिबिंबित करता है, नहीं दिखाता है। ठीक है ना, अगला बात है अंतिम चक्र में 60 वृत्त है। ठीक है, ध्यान रखना अंतिम चक्र में जो था वृत्तों की संख्या कितना, 60 है। उसके बाद अगला बिंदु आता है राज्य के जो केंद्रीय भाग में, ठीक है राज्य चिन्ह के जो केंद्रीय भाग माने केंद्र में सेंटर में जो है आपका राष्ट्रीय चिन्ह जिसका नाम अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। ध्यान रखना आपका राजकीय चिन्ह जो है उसके केंद्र में सेंटर में क्या दिखाया गया, यानी अशोक स्तंभ को दिखाया गया। अगला आता है आपका झारखंड का राजकीय वृक्ष। ठीक है, हम सभी ये जानते होंगे लगता है झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है आपका शाल है। ठीक है, शोरा रोबस्टा। ठीक है, शोरा रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। ध्यान रखना इस वैज्ञानिक नाम को भी पूछ सकता है। अगला आता है आपका झारखंड का राजकीय पुष्प, ये आपका पलाश है, हर कोई जानता होगा ये। ठीक है, ब्यूटा मोनोस्पर्मा। ध्यान रखना इसका जो वैज्ञानिक नाम है ब्यूटा मोनोस्पर्मा है।
अगला आपका झारखंड का राज्य के पशु जो आपका हाथी है, ठीक ना, अल्फास मैक्सिमस, ध्यान रखना इसका राज्य जो आपको वैज्ञानिक नाम है आपको क्या, अल्फास मैक्सिमस है। अगला आपका झारखंड का राज्य पक्षी कोयल, ठीक है, ध्यान रखना झारखंड का जो राज्य का पक्षी आपका कोयल है, एड्यूनॉमस और अस्क्लोरोपस, ठीक है, ध्यान रखना इसका जो क्या आपका वैज्ञानिक नाम है। तो चलते हैं आप इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न सकते हैं, लगभग 8-10 प्रश्नों को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलते हैं, पहला प्रश्न, झारखंड के नए राज्य के चिन्ह का अनावरण कब किया गया, ठीक है, झारखंड के जो नए राज्य के चिन्ह का अनावरण किया गया वह कब किया गया, तो ध्यान रखना इसका कब किया गया, यानी 15 अगस्त 2020 को, ठीक है, सॉरी क्या हुआ, 14 अगस्त 2020 को कब किया गया था, 14 अगस्त 2020 को अनावरण किया गया और 15 अगस्त 2020 से क्या होता है, ये प्रभावी हो जाता है। अगला प्रश्न, झारखंड के राज्य के पशु, ठीक है, झारखंड का राज्य के पशु जो आपका हाथी का वैज्ञानिक नाम आपका क्या है, तो ध्यान रखना इसका जवाब क्या होगा, अल्फास मैक्सिमस, ठीक है, ये जो आपका झारखंड के राज्य के पशु आपका हाथी है, इसका आपका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रत्येक चिन्ह के दूसरे वृत्ताकार भाग में, ठीक है, दूसरे वृत्ताकार भाग में कितने हाथियों को दिखाया गया है, तो ध्यान रखना ये हाथियों की संख्या आपका कितना, 24 है, ठीक है, कितना आपका हाथियों की संख्या आपका 24 है। अगला प्रश्न है, झारखंड के राज्य के चिन्ह में पलाश के फूलों की संख्या किसका परिचय है, ठीक है, झारखंड के जो राज्य के प्रत्येक चिन्ह है उसमें पलाश फूल दिखाया गया, ये पलाश फूल जो था किसका परिचय है, किस बात को ये दिखाता है, तो ध्यान रखना ये जो दिखा रहा है आपका राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाता है, ध्यान रखना ये क्या कर रहा, ये राज्य के जो का प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाता है आपका कौन, पलाश फूल। अगला प्रश्न है, राज्य चिन्ह के अंतिम चक्र में वृत्तों की संख्या कितनी है, राज्य चिन्ह के जो अंतिम चक्र है उसमें वृत्तों की संख्या आपका कितनी है, तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अर्थात 60, ठीक है, कितने वृत्तों की संख्या आपका 60 है। अगला प्रश्न है, झारखंड का राज्य पक्षी क्या है, झारखंड का जो आपका राज्य पक्षी है आपका क्या है, तो ध्यान रखना इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अर्थात कोयल, ठीक है, झारखंड का राज्य पक्षी है आपका राज्य के पक्षी है वो कोयल है। अगला प्रश्न है, झारखंड के राज्य साल का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है, ध्यान रखना झारखंड को राज्य के विज्ञान वृक्ष आपका साल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ध्यान रखना कैसे जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात सोरा रोबस्टा, ठीक है, इसका आपका वैज्ञानिक नाम आपका सोरा रोबस्टा है। अगला प्रश्न है, झारखंड के राज्य चिन्ह के माध्यम में किस आकृति का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना झारखंड के जो राज्य के चिन्ह है उसके मध्य में किस आकृति का प्रयोग किया गया है, इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात अशोक स्तंभ का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आज के प्रश्नों को यहीं करते हैं समाप्त। तो वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर जाना, साथ ही लगता है कि इसी से आपको प्रॉफिट मिल सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।